चलिए विद्यार्थी जी लोग, हम लोग जैसे कि नया सिलेबस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 की कहानी आप लोग सुन लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 की कहानी, है ना। चैप्टर दूसरा दूसरा हिंदी के दूसरा पार्ट में क्या है बाबू? फसलों के त्योहार, यानी कि फसल में कौन कौन सा त्योहार आता है। फसल के अनुसार जो त्योहार आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फसलों के त्योहार की एक कहानी। बहुत रोमांचक होने वाला है, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा और अपना किताब में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उसको हाईलाइट करते जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किसको क्या पढ़ा जा रहा है। तो ध्यान से पढ़ना आना है, समझना है और तब उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए फसलों के त्योहार, ये रहा चैप्टर आप लोग की स्क्रीन पर, और देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए हम लोग साथ मिलकर पढ़ते हैं। विद्यार्थी जी लोग, आप लोग बहुत तेज तर्रार आदमी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यानी कि सारा दिन बोरसी के आगे कब बैठते हैं? ठंडी के दिनों में कि गर्मी के दिनों में बैठ जाते हैं बाबू लोग? नहीं, ठंडी के दिनों में जो है हम लोग सारा दिन कहाँ बैठते हैं? बोरसी के आगे। बोरसी किसको कहा जाता है? गांव देहात में जो है मिट्टी का एक बनाया जाता है जिसमें आग जलाया जाता है। धान का भूसा गोईठा डाल के उसमें आग लगा दिया जाता है और उसमें रात भर आग रहता है ना। बूढ़े बुजुर्ग लोग पहले खाटी बनाता था और खाटी के नीचे बोरसी लेके सूखता था। अब तो बोरसी का सिस्टम खत्म हो गया, एक से गदा आ गया, है ना। गदा मतलब क्या? हनुमान जी वाला गदा नहीं, गादा जो बिछाया जाता है ना बेड पर। और कम्बल आ गया, है ना। पहले हम लोग लेदरा ओढ़ते थे, बोरसी, है ना। तो ये सब है। तो ये पहले के जमाना की बात कर रहा है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। कै दिन हो गया? 10 दिन। और 10 दिन से सूरज दिख नहीं रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, है ना। आज सुबह क्या है? लेखक बोलता है कि आज सुबह रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, है ना। बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है ना। और वो बेड में से ही पता चल रहा है हमको कि घर में चहल पहल हो रहा है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने, मैंने रह रह के कान में चापाकल के चलने, पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी, है ना। पानी के गिरने की आवाज या हाथ, हाथ माने किसी को चाल करने का आवाज, है ना। ये चीज है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, है ना। अब क्या क्या आवाज आ रहा था? हाथ मैंने दूसर को बोल रहा होगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, है ना। आज ई लोग के उठे के नईखे का, है ना। आज ई लोग के उठे के नईखे का, मैंने जो सुतल होगा लड़का उसको उठना नहीं था क्या? बोल जल्दी तैयार हो खस, है ना। उसको बोलो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है ना। जब इतना बात सुना तो लेखक को लग रहा था कि अब उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती कुर्ता पहना हुआ है ना। पहले एकदम सूती कपड़ा आता था बाबू, उसको माड़ी लगाया जाता था, है ना। माड़ में डुबो के निकाल दिया जाता था, उसको इसी पसार दिया जाता था, पूरा सीधा रहता है ना। तो माड़ लगी धोती और कुर्ता एकदम चकाचक पहन लेता, है ना। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देखी, न सारा देह कनकना देता, है ना। अब खिचड़ी में ऐसन ठाड़ लग रहा था कि सारा देह जो है उसको कनकना दे रहा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है ना। धोती पहन ले था तो उसमें ज्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर
खादी सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी, है ना। सामने मचिया पर, माची समझते हो, जो माची नहीं देखा होगा, एक मतलब छोटा खाटी टाइप में बनाया हुआ रहता था चौकी, केवल वो बैठने भर रहता था, सुतने भर उसमें नहीं होता था, माची, है ना। छोटा चरखुट टाइप में रहता था और उसको खाटी के बाद से ही उसी रस्सी से वो बिना हुआ रहता था, तो उसको माची बोलते थे। तो दादी जो है वो माची पर खादी सफेद की साड़ी पहने हुए बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, है ना। सेमर के रुई जैसे पूरा सफेद बाल होगा, हल्का फुल्का, है ना। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। कितनो गौर से देखता तो एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, है ना, यानी कि नहा धोवा के पूरा बैठल होगी। उसके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, है ना। उनके सामने क्या रखा हुआ था? तिल रखा हुआ था, गुड़ रखा हुआ था, चावल के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, है ना। प्रत्येक चीज को छूने के लिए बोला गया और प्रणाम करने के लिए बोला गया, है ना, कि सबको छुओ और प्रणाम करो। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, है ना। जब सब कोई उसको छू लिया नहा धोवा के, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो हम लोग ऐसा किस में करते हैं बाबू? मकर संक्रांति में, है ना। चलिए ऐसे आगे पढ़ते हैं कि इसको क्या कहते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, है ना। अप्पी दीदिया जो है उसका माने दीदी, वो बुरी फंसी। उन्होंने न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। न ही उनको चूड़ा दही खाने में बढ़िया लगता था, न खिचड़ी बढ़िया लगता था। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, आज कोई फरमाइशी नहीं चलेगा, चूड़ा दही खाना ही है, खिचड़ी खाना ही है ना। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी, है ना। अब वो बोल रहा है कि दीदिया जो है बुरी फंस गए, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोनों खाना पड़ेगा। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, है ना। खिचड़ी खाने के बाद कहाँ से आया तिल? गया से आया तिल, है ना। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। क्या खाया? गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाते खाते सोचा, खाते खाते क्या सोचा? सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, है ना। उसको उधर क्या नाम से जानते हैं? खिचड़ी। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, है ना। चलिए, स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, है ना, यानी कि स्कूल में जो खिचड़ी खाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, है ना। स्कूल में जो खिचड़ी बनता था उसका अलग मस्ती हुआ करता था। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना, है ना। कैसे मनाता था पहले खिचड़ी, यानी कि मकर संक्रांति? छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठ के गंगा नदी के सैर पर निकल जाता था, टापू के बालू पर खूब दौड़ता था, है ना। टापू किसको कहते हैं? नदी में कहीं बीच बीच में बालू आ जाता है, या तो पतंग उड़ाता या उड़ाने की कोशिश करता, है ना। कितना मजा आता था, बाप रे, बहुत मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे, है ना। यानी कि पिकनिक मनाने जैसा जाता था, सब बड़का बड़का ईंट में लगा के और कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते थे, है ना। बीच बीच में पतंग को छोड़कर सुस्ताने का मौका देता था और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, है ना। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसी खिचड़ी फिर कभी नहीं मिला खाने के लिए। ग्रुप में जो पिकनिक स्कूल से जाता है वैसा मस्ती फिर कभी नहीं मिलता है ना। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार है। ढंग कैसन हो, लेकिन ये बहुत खुशी का त्योहार है।
जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, वो हर एक प्रांत में, भारत के लगभग सभी प्रांत में। कोई फसल के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। और सभी प्रांतों में क्या नजर आता है? अपना रंग और अपना ढंग। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं, है ना। यानी कि फसल कटने का समय हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति और असम में बिहू। देखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा बाबू कि किस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू और केरल में ओनम के नाम से, और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। यानी कि फसलों से जुड़ी त्योहार कौन कौन है? बिहू, ओनम, पोंगल, लोहड़ी, सरहुल, है ना, और पतंग। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। ये सब त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय में ये सब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल का त्योहार क्या किया जाता है? बहुत एकदम जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, है ना। यहाँ पे बहुत तरह के जनजाति है, असुर, बिरहोर, है ना, खेरवार, तो वो सब जो है अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति के पूजा मतलब क्या? पेड़ पौधे के पूजा, है ना, प्राकृतिक रूप से। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा कि सरहुल के दिन कौन सा पेड़ का पूजा किया जाता है? यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। अब इसी समय जो है साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं। मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ढोल मंजीरा लेकर स्त्री पुरुष क्या करते हैं? रात भर नाचेगा गाएगा। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, है ना। घाटियां हैं, लंबा लंबा साल के वृक्ष, जंगल है, वहीं आसपास छोटा छोटा गांव है। लिपे पुते करीनों के बुहारे और सजाए गए अपने घर के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर और नृत्य करती है ना। कमर में इसे हाथ लगा लेगा, जुटा लेगा और नाचेगा, है ना। तो ये झारखंड के जो है वो लोक नृत्य है, झूमर। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, है ना। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, है ना। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराई का फूल पहनते हैं। कान में किसका फूल? सराई का फूल पहनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और इस दिन से किसका? वसंत ऋतु का शुरुआत माना जाता है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है, और वो जो पूजा किया हुआ धान का जो फसल है बीज, उसको अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसी को किसके रूप में मनाया जाता है? पोंगल के रूप में। इस दिन खरीफ की फसल किसको कहते हैं? जो
बरसात में बोया जाता है ना। चलिए, चावल अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए, है ना, धूप में रख देते हैं। नया चावल को कैसे करते हैं? धूप में रख देते हैं, चावल, दूध, गुड़ सब डाल के। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध कर लटका देते हैं ना, बांध देते हैं। मटका के वैसे जो थी रहता है गर्दन टाइप में, उसमें लटका देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफन आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देती है, और इसी को नाम हो गया पोंगल पर्व, है ना। जब उफान आ जाएगा, बहरे फेंकने लगेगा, तो सब कोई क्या चिल्लाएगा? पोंगल पोंगल, है ना, यानी कि खिचड़ी में उफान आ जाएगा। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। दूसरी ओर गुजरात में क्या किया जाता है? बिना पतंग के तो मकर संक्रांति अधूरा है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार की, रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई दिखाई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंग से सूर्य भी ढक सा जाता है ना। हजारों लाखों पतंग रहता है, ओकरा से ढक जाता है। कुमाऊं में देखिए, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुमाऊं में? मकर संक्रांति को घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को गूंद कर क्या बनाया जाता है? पकवान, है ना। आटा और गुड़ को गूंद कर हम लोग अगरोटा भी बना लेते हैं, है ना, और उसको ठेकुआ भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से गूंद कर हम लोग पकवान बनाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डांडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, और माले के बीच में संतरा और गन्ने की गठेरी पिरोई जाती है ना। गन्ना के गठेरी और संतरा पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, और यह काम कौन करते हैं? बच्चे लोग बहुत उत्साह के साथ। सुबह बच्चे को माला दी जाती है, और सुबह सुबह बच्चे को क्या दिया जाता है? माला। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं, और बहुत ठंड उस समय पड़ता है, तो सब पक्षी लोग पहाड़ में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं, और उनको बुलाने के लिए बच्चे लोग क्या करते हैं? माला से सारा पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षी को खिलाते हैं, और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बाड़ो, मकै दे जा सोना का घड़ो, है ना। ये सब गाता है। खा ले पूरी, मकै देना सोना की छुरी, है ना। पूरी खा लो, हमको दे सोना के छुरी। कोई कहता है कि ले कौवा बाड़ो, खाओ और हमको सोना के घड़ो दो, है ना। तो इस तरह से जो है प्रकृति का पूजा किया जाता है। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, और मन में जो चीज की कामना रहता है उसको मांगते हैं। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल, गुड़, खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाव नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है ना। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। कितना ठंडा लगित रहेगा तो जाके हर हर गंगे करके एक डुबकी जरूर लगाएगा, है ना, पानी में। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल रखने का मतलब क्या? यानी कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। क्या क्या करता है बाबू? आग में तिल डालता है, तिल के पकवान बनाता है, तिलकुट वगैरह खाता है, तो सारा तिल का बना हुआ रहता है।
तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो हमारे घर या हमारे इलाके में इस त्योहार को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है ना। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ और कहा जाता है ना। या तुम फसलों से जुड़ी कोई और त्योहार मनाती हो तो वो भी बताना है। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अगर आसपास बात करो तो इससे हैरानी होगी कि इसी त्योहार को अलग अलग ढंग से लोग मनाती हैं। तो इस तरह से ये जो है बाबू वो हो गया कहानी खत्म। तो कुल मिला के जो है इसमें हम लोग यही पढ़े कि ये मकर संक्रांति का त्योहार कहीं ओणम तो कहीं और दूसरा नाम से मनाया जाता है। इसमें पतंग उड़ाया जाता है, खिचड़ी बनाया जाता है ना, तिल और गुड़ के ये बनाया जाता है, कहीं पोंगल नाम से मनाया जाता है ना। तो ये जो है फसलों के उत्पादन या फसल होने की, अच्छी फसल होने की खुशी में मनाया जाता है, तो इसीलिए इसको फसलों का त्योहार कहा जाता है ना। तो यही पढ़े हम लोग किस एरिया में किस नाम से मनाया जाता है ये पढ़े हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो, है ना। तब तक आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से और याद रखिए। ठीक है विद्यार्थी जी लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग के काम क्या करना है बाबू लोग, अपने तक सीमित मत रखो, शेयर करो, अपने दूसरे भाइयों लोग को भी दो, इसको दोस्त लोग को दो, है ना, पढ़ने के लिए। अपने अपने पढ़ के नहीं रह जाना है। ठीक है, बाय।